श्री श्याम। मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का लखी मेला 17 मार्च से 26 मार्च 2021 तक संचालित होना है। इस मेले की तैयारी को लेकर न केवल जिला कलेक्टर बल्कि आईजी हवा सिंह घुमरिया भी दौरा कर चुके हैं। व्यवस्थाओं का पूरा हवाला देते हुए आईजी हवा सिंह घुमरिया का ये कहना कि मेला कमेटी, जिला प्रशासन और नगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत की गई तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वे माकूल हैं दर्शनार्थियों के लिए, भगवान श्याम प्रभु के दर्शन करने के लिए। मैं आज आप सभी लोगों को इंदौरिया टाइम्स की इस खास मुहिम के अंतर्गत वो तमाम जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के पक्ष में शीश के दानी की जय, 3 बाण धारी की जय, खाटू नरेश की जय के वो जयकारे जो हर एक व्यक्ति, कोई अपने घर से चला पैदल चला, कोई अपने घर से पैदल चला आ रहा है तो कोई रिंगत से पैदल चला आ रहा है, कोई पेट पलनिया चल के आता है तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए हर एक व्यक्ति बाबा के दरबार में आता रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आईजी हवा सिंह घुमरिया ने दौरा किया है, जिला कलेक्टर वहां पर मीटिंग कर चुके हैं। उन तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम वहां की माकूल व्यवस्था के लिए रुख करते हैं आखिर उस प्रशासन की ओर जो जवाबदेह है आने वाले उन लाखों श्याम भक्तों के प्रति, जो सुरक्षा की दृष्टि से चाहे वो कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना हो, चाहे उनके रहने और खाने की व्यवस्था का सवाल हो, चाहे उनकी पेयजल की व्यवस्था का सवाल हो, यानी मेले प्रबंधन से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को जहां आईजी ने कह दिया कि तमाम व्यवस्थाएं माकूल हैं, तो पहले क्यों ना हम प्रशासन की ओर रुख करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने, क्या कुछ कह रहे हैं मंदिर कमेटी के जो व्यवस्थापक हैं संतोष कुमार शर्मा, क्या कहते हैं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रहे मोहन सिंह जी, क्या कहते हैं, तो क्या कहती हैं नगर पालिका चेयरमैन ममता मंडोतिया। ये तमाम वे लोग हैं जो जवाबदेह हैं इस मेले की सफलता पूर्वक कामयाबी के लिए, जिन्होंने एक के बाद एक दौरे किए हैं और तमाम गतिविधियों के अंतर्गत ये चिन्हित किया है कि कल से 10 दिवसीय प्रारंभ होने वाला खाटू श्याम जी का मेला श्याम भक्तों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, माकूल है। हर एक व्यक्ति को बाबा के दर्शन सहज रूप से सुलभ कराए जा सकते हैं। इन सभी के बारे में वो क्या कहते हैं हम जानते हैं। आखिर प्रबंध समिति के अंतर्गत जिला प्रशासन, मंदिर कमेटी और नगर पालिका चेयरमैन आखिर क्या कुछ, मुझे लगता है कि व्यवस्था काफी अच्छी कर रखी है और जहां हमें लगता है कि और अच्छा करने की गुंजाइश है वहां पे एसपी साहब और एडीएम साहब, ट्रस्ट की तरफ से जो पदाधिकारी सब लोग लगे हुए, नगर पालिका वगैरह सब लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही माकूल और अच्छी व्यवस्था है और अच्छे तरीके से वो दर्शन कर पाएंगे, ऐसा हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, एक तो कोविड की जांच करवा के आएँ, क्योंकि बहुत क्राउड यहाँ पे रहेगा तो ऐसा नहीं हो कि कोई बीमार आदमी आए और बाकी लोगों में वो ना चाहते हुए भी बीमारी बांट जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे जगह जगह पे भंडारे लगते थे, इस बार कोविड को देखते हुए भंडारे नहीं हैं, तो वो भी उनके जहन में रहना चाहिए कि उनको जो सुविधाएं हर बार रास्ते पे मिलती थी वो सुविधाएं इस बार नहीं होंगी उस तरीके से। बाकी मुझे ऐसा नहीं कोई कमी लग रही है जिसके लिए ये कहा जाए कि ये व्यवस्था यहाँ पे अभी है नहीं। 17 से लेकर 26 मार्च तक ये मेला भरेगा। गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्थाएं प्रशासन भी अपने अनुसार अच्छा देख रही है, नगर पालिका भी अच्छा देख रही है, मंदिर कमेटी भी अच्छा देख रही है और व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही हैं। सभी बाबा श्याम के श्रद्धालुओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी बाबा श्याम के इस लकी मेले में पधारें और कोरोना महामारी की जो ये गाइडलाइन है इसका पालन करते हुए बाबा श्याम के दर्शन करें और बाबा श्याम के जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन करके और ज़्यादा समय यहाँ ना रहे, क्योंकि संक्रमण का भी डर है इस बार। तो मेरा आप सभी श्रद्धालुओं से यही विनम्र निवेदन है कि आप जैसे ही बाबा श्याम के दर्शन हो आपको और बाबा श्याम का आनंद लेते हुए, मेले का आनंद लेते हुए आप घर को, जो हर साल की भांति फागुन मेला बाबा का बढ़ता है, उसको जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेवी संस्थाएं, श्याम मंदिर कमेटी मिलकर के व्यवस्था का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कोविड लाइन की जो
लाइन की गाइड जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन की गई है उसी के आधार से बाबा श्याम के सभी को दर्शन होंगे और उसकी पालना पूर्णतः की जाए। क्या है जो ये जैसे ही कोरोना की जो गाइडलाइन नहीं है ना, उससे पूर्व है श्याम प्रेमी जो शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर दुल्हन तक जो आते थे वो प्रेमी अभी पहले ही आ गए और काफ़ी मेले पर प्रभाव पड़ेगा कि कंट्रोल में रहेगा मेला, इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। सभी श्याम भक्तों को बाबा श्याम उनके आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सब बाबा से अच्छा संदेश लेके इस प्रकार से सुगम दर्शन हो, इसके लिए मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन के निर्देशन में विभिन्न व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें इनमें से खाटू श्याम जी तक आने वाले भक्तों के लिए पहुंचने की व्यवस्था। अभी आपने देखा कि मेला प्रबंधन से जुड़े हुए वो 4 लोग जो जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, मंदिर कमेटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं के बारे में श्याम भक्तों को आश्वस्त करते हुए यह भी कहा है कि आने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि इस बार उन्हें रास्ते में वे तमाम सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी जो पहले पूर्व प्राप्त होती रही हैं, यानी कि न खाने पीने के लिए कोई भंडारा होगा, ना मेडिकल के यथावत वो सारे कैंप होंगे, और यदि होगा तो केवल रिंगत से खाटू तक रोशनी और पेयजल व्यवस्था की गई है। प्रबंध समिति के द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी श्याम भक्त को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो 14 एम्बुलेंस बराबर खाटू धाम के इस 10 दिवसीय मेले के अंतर्गत गश्त करती देखी जा सकती हैं ताकि किसी भी अनहोनी अप्रिय घटना के लिए उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। क्या ये सभी चीजें पर्याप्त हैं इस मेले के भर जाने के लिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जहां देश भर के अंतर्गत कोरोना फिर से अपने पांव पसार रहा है, महाराष्ट्र और केरल इसके लिए बढ़ते हुए जिलों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह गया है। राजस्थान में भी उत्तरोत्तर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, यदि झुंझुनू में 144 लागू हो सकती है, झुंझुनू और सीकर के अंतर्गत केसों का पाया जाने का क्रम जारी है, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के लिए सीकर जिले का खाटू श्याम जी का ये लक्खी मेला अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लक्खी मेले के इस आयोजन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाना किस हद तक न केवल खाटू श्याम वासियों के लिए बल्कि सीकर जिले के लिए अपितु पूरे प्रदेश और देश के लिए सुरक्षित साबित होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर यह लक्खी मेला राजस्थान का किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से आम व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराते हुए श्याम प्रभु के दर्शन करवाएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले में आयोजित सीकर जिले का यह खाटू श्याम जी लक्खी मेला अपने आप में एक और जहां पूरे प्रदेश के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है, तो वहीं यदि इस मेले के बाद की गई समीक्षा के दौरान इस मेले को एक कामयाब मेला, जिला प्रशासन को यदि एक कामयाबी के दौर में शामिल किया जाता है, तो निसंदेह राजस्थान भीलवाड़ा रोल मॉडल के बाद धार्मिक और आस्था के केंद्र के रूप में भी सीकर जिले का ये खाटू श्याम जी का लक्खी मेला एक बार पुनः स्थापित होगा। और ये कहने में इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से मुझे कोई संकोच नहीं है कि कलयुगी देवता के रूप में जहां एक और देश की तमाम बड़ी शक्ति पीठ के दरवाजे बंद हुए, वहां आज भी कोरोना काल के अंतर्गत भी खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का यह दौर अनवरत रूप से आज भी जारी है। क्यों ना हो, पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बबरीक को, जिसे 3 बाणधारी के रूप में, शीश के दानी के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा यह कहा गया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में पूजे जाओगे। और ये इसी का परिणाम है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना रही हो, कितनी भी एडवाइजरी जारी क्यों ना की गई हो, कितना ही लोगों को अव्यवस्थाओं के दौर से गुजरना हो, लेकिन जिसे बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी होती है वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है और लगाएगा। दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि निसंदेह राजस्थान सरकार के लिए खाटू श्याम जी का लक्खी मेला एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह भी है कि आखिर लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था कौन करेगा। बेशक प्रशासन ने व्यवस्था की बहुत सारे दावे किए हों, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा कहीं भी आने वाले श्याम भक्तों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। यदि की है व्यवस्था तो केवल 15 किलोमीटर के उस झिझक की है जिसके अंतर्गत पैदल चलकर आने वाले तमाम श्रद्धालु भक्तों को
15 किलोमीटर के जिगजैग में जिस तरह से घुमाया जाएगा, उसके दौरान पानी की क्या व्यवस्था होगी, छोटे नन्हे मुन्ने स्काउट क्या वास्तव में इस बार अपनी सेवाएं दे पाएंगे, और यदि ये सारा क्रम जिगजैग के जरिए मंदिर तक पहुंचेगा तो जहां सामान्य दिनों में बाबा के दरबार में उसके गर्भगृह में व्यक्ति को हाथ पकड़ पकड़ के खींचा जाता है ताकि सभी को दर्शन हो जाए, हाथ से हाथ जब छटा होगा तो भला कौन कह सकेगा कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। निसंदेह चमत्कार होने वाला है राजस्थान की सीकर की इस खाटू की धरा के अंतर्गत 3 बाणधारी कलयुगी देवता बाबा श्याम का यह लकी मेला दुनिया भर के लिए एक बड़ी मिसाल है कि यदि ये मेला सकुशल संपन्न होता है, यहाँ किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैलता है, तो ये निश्चित रूप से कलयुग में सिद्ध हो जाएगा कि कलयुग का केवल और केवल एक ही मात्र देवता है और वो है खाटू श्याम जी का। श्याम वाटिका बाबा श्याम ने बसाई रे बागचंद का परिवार की है, तो धर्म की सेवा होती थी एकदम, कोई पैसा खर्चा नहीं होते थे कुछ भी। जो शाम भगत आते थे चाय बिस्कुट खाना यहाँ खाते थे, रहते थे, सोते थे, सब आराम करते थे। यहाँ कोई निःशुल्क था, यहाँ कोई चार्ज नहीं था। यहाँ श्रीमान श्री बालकृष्ण जी बागचंद का अपना नाम नहीं, बागचंद का परिवार खाली अपना नाम नहीं दिया भाई, बालकृष्ण बागचंद का परिवार। इनका संस्कृत विद्यालय, इनका हॉस्टल के 4 दीवार, इनका पुस्तकालय, इनका बिजली रिंग से खाटू तक का जलाया 7-8 साल, फिर बंद हो गया। क्यों? लोग बाग यहाँ के लाइट खोल के तार खोल के ले गए, तब बंद हो गई। बहुत परेशानी हो रही है, बड़े बड़े लोगों को छोटे मोटे सब दर्शन करते थे आराम से। आज किसी की फैसिलिटी मतलब किसी के पास वो फ़ोन नहीं वायरलेस करने का, तो उसको तकलीफ हो जाएगी, वो कहाँ से 10,000 का फ़ोन खरीद के कराएगा। इस छोटे फ़ोन में तो होती नहीं है या वायरलेस, बड़े फ़ोन में होती है, तो कहाँ से लाए 10,000 15,000 का खरीद के। मतलब रिपोर्ट कहाँ दिखाएगा? तो वो कहाँ दिखाएगा इस शरीर की रिपोर्ट। भंडारे नहीं लग रहे हैं, अपने यहाँ भी बहुत बड़ी व्यवस्था आप करते थे, लाखों लोगों को अटेंड करते थे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, यहाँ पब्लिक भूखे मरेगी आए हुए। कई भिखारी ये भगत परिवार सब आनंद से चाय पीते थे, भजन गाते थे, डब बजाते थे, यहाँ आनंद लेते थे बाबा के दरबार में। फागण में, फागण का ऐसा दिन है, बाबा का रंगीला गांव, रंगीला काम, रंगीला देश रेख, सब रंगीला काम था, नाचने कूदने खाने पीने का मस्ती। तो ये संदेश है कि श्याम भक्तों के लिए श्याम ही संभालने वाला है। आदमी क्या संभालेगा? कोई आदमी रक्षा करता है तो उसको करने दिया जाना चाहिए, चाहे वो खाना लगावे, भोजन लगावे, प्रसाद लगावे, उसको खाने के लिए मिले, आनंद आवे, नाचे गावे, मस्ती मारे। ये फागुन का महीना ऐसा है, राम राम सदा साज करने वाला है, राम राम करने वाला है फागुन का महीना। इसमें तो सबको श्याम भक्तों को नाचना गाना भजन करना यही मौका मिलता है, और यही भंडारे में रस करते हैं, और यही भंडारे का प्रसाद खाते हैं। मैं द्वारका विश्राम बोल रहा हूँ। गाइडलाइन के हिसाब से तो अस्थायी दुकानें वो नहीं लगने से आने जाने वाले को परेशानी क्योंकि खाने के पीने की भंडारे नहीं लगने से भी खाने पीने की रुकने की समस्या है जी। धर्मशालाओं को पूरा पाबंद कर दिया जी कि कोविड की जांच हो 3 दिन तक ही रुक सकता है। दर्शन के लिए ऑनलाइन कर दिया, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही आएगा, उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं। इससे तो ज़्यादा व्यवस्था भी बढ़ेगी, पूरी गाइडलाइन नहीं इस हालात में तो नहीं होना चाहिए। मास्क होना ज़रूरी है, सैनिटाइज की बोतल हाथ में। प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां चल रही हैं, और जितने भी श्याम भक्त आएंगे उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने आप को मेंटेन रखें, सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, और सरकार को भी अपनी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सैनिटाइजर स्टैंड लगाए हैं, जो कि हम लोगों के मेन एंट्रेंस पे 2, और जो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस है वहाँ पे 2 लगे हुए हैं, और टेम्परेचर मशीन वगैरह हम लोग यूज़ में ले रहे हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने अपने पूरे इंतजाम कर रखे हैं अपने लेवल पर। ज़्यादातर लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई धर्मशालाएं तो ऐसी जिनका ताला ही मेले पे खुलता है। सभी श्याम प्रेमी जो खाटू श्याम जी मेले में
विभिन्न जगह से पधारेंगे उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करें, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। पंकज शर्मा है, कर्णावती भवन, रिंग्स रोड, खाटू श्याम जी से यहाँ पे मैनेजमेंट देखता हूँ। पंकज जी, कर्णावती भवन जो है वो खाटू श्याम के फाल्गुनी मेले में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। क्या इसकी सजावट, क्या इसकी व्यवस्थाएं और आने वाला तमाम भक्त कर्णावती के परिसर में आने के बाद एक तरह से अपनी थकान भूल जाता है, लेकिन इस बार कुछ खास बात है, ना भीड़ है और ना व्यवस्थाएं हैं। कोविड का क्या असर हुआ है? इसमें बहुत ज़्यादा पिछले वर्षों की बात थी, अभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पीछे के मुकाबले इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जैसे कोविड टेस्ट करवा के आना अनिवार्य है और जिग जैग भी अब की बार लंबा है, तो लोगों का असमंजस है। तो मेला इस बार बट गया है, मतलब पूरे महीने अभी भीड़ चल रही है। पहले जो 7-8 दिन के अंदर चलती थी वो अभी पूरे महीने चल रही है। मतलब जिन लोगों को आना था वो बीच बीच में आते पहले ही आ रहे हैं, मेले का नहीं देख रहे हैं कि वे मेले में ही चल रहे हैं। अभी प्रशासन ने जैसे कोविड गाइडलाइन को लागू करते हुए तमाम धर्मशालाओं में जो प्रेजेंस हुआ करती थी ठहरने वाले यात्रियों की या भक्तों की, उसको किस तरह से प्रभावित किया है? तो उसमें जैसे मोस्टली तो वही कोविड जांच वाला इशू में आ रहा है कि कोविड जांच धर्मशाला में भी जमा करवानी पड़ेगी। तो इसमें भक्त भी बहुत कम, मतलब बुकिंग भी बहुत कम हो रही है, भक्त भी बहुत कम आना चाह रहे हैं। और भंडारे भी लगाते थे तो वो भी बंद कर दिए, तो लोगों को खाने में परेशानी होगी। खाटू की व्यवस्था की बात करें तो अकेला खाटू 1-1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर नहीं ठहरा पाता, लेकिन यदि धर्मशालाओं पे अंकुश लगाया जाएगा, भंडारे नहीं लगाए जाएंगे और भक्त यदि लाखों की संख्या में यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं बन पाएंगी ठीक से? मुश्किल लग रहा है। पीछे जो थे भंडारे काफ़ी लगते थे, पूरी ये रिंग्स रोड है पूरी भंडारों से भरी रहती थी। तो इस बार भंडारों में बैन है तो बहुत मुश्किल होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल यही रहना चाहिए, अपनी व्यवस्था करके आए। और क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, भंडारे नहीं होने के कारण आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होगा और चाहकर भी धर्मशाला शायद उनको ठहरा नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये जो गाइडलाइन आई है उनके मुताबिक, तो जैसे कोरोना गाइडलाइन जो दी है प्रशासन ने, उसमें कोविड टेस्ट अनिवार्य बताया है। उस वजह से आम आदमी दे नहीं पाएगा वो कोविड टेस्ट। और हमारे लिए दोस्तों, आपको हमने बताया अभी कि किस तरह से खाटू श्याम जी का लक्की मेला प्रशासन के लिए चुनौती है, किस तरह से भक्तों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पूरी माकूल व्यवस्थाएं की हैं। तो आखिर शाम भक्त इस मेले के प्रति किस तरह की भावनाएं रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ है, तो भक्तों का क्या अंदाज रहा है, इन सारी बातों को लेकर इंदौरिया टाइम्स की टीम ने एकादशी से 7 दिन का जो वक्त शाम भक्तों के बीच में खाटू की धरा में बिताया, जिसकी शुरुआत खाटू की राधे की हवेली से करके इंदौरिया टाइम्स जिन जिन लोगों तक पहुंचा, चलिए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। आखिर कौन कितनी दूर से बाबा का दरबार सजाकर लेकर चला आ रहा है, किस तरह से लोग होली के रंग में कन्वर्ट होते जाते हैं, और क्यों ना हो कभी कभी मन हमारा भी करता है कि खाटू के इस लक्की मेले की धूम के अंतर्गत शामिल हुआ जाए, मस्ती की जाए और लोगों के बीच में यह बताया जाए कि 365 दिन बेशक हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन जब सवाल हो खाटू के लक्की मेले की, तो उसमें एक व्यक्ति जो जाएगा वो हारे के सहारे के दरबार में ना कोई खास रह जाएगा और ना कोई आम रह जाएगा। हर एक व्यक्ति बाबा के दरबार में केवल और केवल एक भक्त के रूप में। बंशीधर जी, खाटू श्याम जी में जो बहुत बड़ा विकास का क्षेत्र या विकास का जो टाइम गुजरा वो आप ही के कार्यकाल से होकर गुजरता है, लेकिन अभी 2021 में यदि खाटू श्याम जी के लक्की मेले की बात करें तो गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका मेले पर प्रभाव देखा जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? गाइडलाइन कोरोना के संबंध में जारी की हुई है जी। कोरोना का जो सरकार का इंतजाम है, गाइडलाइन है, वो इस खाटू श्याम जी में बढ़ने वाले मेले के अंदर कोरोना के प्रभाव को रोकने में कामयाब नहीं, पूरी तरह से कामयाब नहीं रहेगी। वजह क्या है? क्योंकि मेला है, ये लक्की मेला है, यहाँ 40 से 30 से 40 लाख आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं। सरकार के पास में साधन सीमित हैं, गाइडलाइन जो है वो पूरे आदमी को कवर नहीं कर पाएगी। मेला जो भरेगा 17 से 27 तक, उसके बीच में बहुत बड़ी भीड़ आएगी।
एकादशी नवमी से लेकर के एकादशी द्वादशी तक लाखों आदमी दर्शन करेंगे। ये संभव नहीं है कि सबको गाइडलाइन के अनुसार श्री कोरोना से मुक्त रह जाए। खाटू श्याम जी तो कोरोनाग्रस्त होगा ही, निश्चित रूप से होगा। नहीं, निश्चित रूप से आपका जो अनुभव है वो ये कहता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ में कैसे 2 गज की दूरी मेंटेन की जाएगी? 2 गज की दूरी रहेगी ही नहीं। यहाँ आदमी से आदमी कंधे से कंधा लगाकर चलेगा, 2 गज की दूरी रहने का सवाल ही नहीं है। आदमी से आदमी कंधा से कंधा लगाकर चलेगा, यहाँ 2 गज की दूरी रहना संभव नहीं है। दूसरा, जिस तरह से गाइडलाइन के अंतर्गत रास्ते के जो बड़े भंडारे हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, मेडिकल कैंप कैंसिल कर दिए गए हैं, धर्मशालाओं की संख्या आधी कर दी गई है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेडिकल ये तो सब कायम चालू रहना चाहिए, मेडिकल टीम चालू रहनी चाहिए। अन्य सब लोग मौसम ऐसा है कि इसके अंदर लोग हैं वो ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि गर्मी का आगमन हो गया है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए मेडिकल सुरक्षा रहना जरूरी है, पेयजल व्यवस्था बहुत जरूरी है। रहा भंडारे का प्रश्न, भंडारे जो हैं खाटू श्याम जी ने रिंग से लेकर के और खाटू श्याम जी तक ये 16 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 100-125 भंडारे लगते थे। अब अगर भंडारे नहीं लगेंगे तो आने वाले भक्तजन जो हैं वो उनकी मतलब तरक्की नहीं होगी। भंडारे तो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से, गाइडलाइन के अनुसार। वो जो सरकार का निर्णय है, ये सरकार जाने क्या व्यवस्था करेगी। नहीं, भंडारे बंद कर दिए हैं, लेकिन जो बीच में दुकानें पड़ती हैं रिंगस से खाटू के बीच में, वहां माना जा रहा है कि बिल्कुल लूट मचेगी, जेब पे भारी वजन पड़ेगा। 10 रुपए की बोतल 50 की मिलेगी। जहां पानी फ्री मिलता था वहां एक तरह से खाटू में हर एक चीज के आसमान को भाव छूने की संभावनाएं हैं। हाँ, अगर अभाव है, अभाव महंगाई का जनक होता है। अगर सामान मिलेगा ही नहीं और जहाँ सामान मिल रहा है तो निश्चित है कि वहाँ महंगाई होगी। मेले व्यवस्था को लेके भी मीडिया को जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए शाम भक्तों के पक्ष में, क्या उस तरह की पैरवी की जाती रही है? कोई नहीं पैरवी की जा रही। मीडिया मगर तो मीडिया नाम की चीज ही नहीं है। मेला प्रबंधन अपने स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन फागुन मेला 2021 जहां हम ये कयास लगाते हैं कि दर्शनार्थियों की संख्या लाखों में रहेगी, और इतनी बड़ी दर्शनार्थियों की संख्या और उस पे कोविड-19 का प्रभाव, 2 गज की दूरी हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, या और भी कई स्तर के काम, ये सब मिलाकर के एक टीम वर्क काम करेगी। यहाँ की लोकल बॉडी हो, जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार, इन सबको मिलकर के अपनी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो प्रभाव कोविड-19 का है ये कोई छोटे से क्षेत्र में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे आयोजनों पर अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो हम परिकल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन और यहाँ की लोकल बॉडी मिलकर इस कोविड-19 से बचाव के लिए और इसके साथ एक सफल मेले के आयोजन के लिए कमर को अपनी कस ले और उसके बाद में जमीनी स्तर पे सख्ताई से अपने नियमों की पालना करवाने के लिए आगे आए। देखिए, ये सब बातें आदर्श बातें होती हैं कि एक छोटे से क्षेत्र में लाखों की तादाद में जब लोग 3-4 या दिन रुककर और अपने सभी आयोजनों का समापन करते हैं तो उन्हें आम रास्तों से गुजरना पड़ता है, उन्हें मंदिर तक जाना पड़ता है, उन्हें खरीदारी करनी पड़ती है, उन्हें दैनिक अपनी जो रोजमर्रा की दैनिक जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, और फिर लाखों की तादाद। तो जिस हिसाब से जिला प्रशासन और मेला प्रबंधन कमेटी लोगों में यह प्रसारित कर रही है कि मेला अपने स्तर पे भरा जाएगा, सुरक्षित भरा जाएगा, लेकिन ये व्यवहार में देखने लायक होगा कि कोविड का प्रभाव और मेला 2021 इसकी जब समीक्षा की जाएगी आने वाले टाइम में मेले के बाद, तो यह एक चिंतनीय विषय जरूर हो सकता है। कोविड-19 का प्रभाव है वह खाली खाटू श्याम जी या आसपास के क्षेत्र में तो है नहीं, और खाटू श्याम जी में जो दर्शनार्थी आने वाले हैं वो देश भर के अलग अलग स्थानों से आने वाले हैं, और केरला, महाराष्ट्र
जहां पे पीक का दौर पुनः चालू होने वाला है या हो चुका है। ऐसे में अगर वो दर्शनार्थी खाटू के आम रास्तों से होकर मंदिर जाते हैं और उनके संपर्क में यहाँ के कोई ठेले वाला, खोमचे वाला या कोई मजदूर वर्ग उनके संपर्क में आता है, तो क्या उन्होंने कोविड-19 का इन्वेस्टिगेशन करवाया है? यह बात भी सोचनीय है, क्योंकि खाली दर्शनार्थियों के लिए ये बात लागू कर देना कि आप तभी दर्शन कर पाएंगे जब आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी, और आम जन जो यहाँ पे 2 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर वर्ग आने वाला है, उनकी भी संख्या हजारों में तो होगी। अगर उनका भी कोविड टेस्ट नहीं किया जाता है तो ये कहां तक एक व्यवहारिक बात होगी कि सभी उस प्रभाव से बचे रहेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जहां 300 डॉक्टर्स की टीम केवल यह जांचने के लिए बैठी होगी कि आप पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वहां इस नेट के मामले में, इंटरनेट के मामले में जहां साइट्स बिल्कुल ब्लॉक रहती हैं, पूरा प्रभाव रहता है, वहां इतने कम समय में किस प्रकार से ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन वह सफल हो पाएगा, यह एक सोचने विषय। मैं लाला मिष्ठान भंडार नाम से मेरा फर्म है, मैं मिठाई की दुकान चलाता हूँ और श्याम बाबा के यहाँ से ये श्याम बाबा के प्रसाद वगैरह बेचते हैं और श्याम बाबा प्रसाद बेचते हैं। मेले में अभी तो भीड़ 10 रोज से तो बहुत हो रखी है, लेकिन कोविड-19 की पूरी पालना कर रहे हैं, 2 गज की दूरी बनाए रखते हैं, मास्क लगा के रहते हैं, पब्लिक भी खूब आ रही है, 35,000 आदमी डेली दर्शन करवा रहे हैं, गाइडलाइन की मंदिर की कमेटी वाली पूरी पालना कर रहे हैं। अभी फिलहाल खाटू श्याम के अंदर नहीं है और खाटू श्याम भंडारे भी हो भी नहीं रहे हैं, खाटू श्याम भंडारे हो भी नहीं रहे हैं। प्रसाद मंदिर में छटता नहीं है, खाली बाबा को प्रसाद दिखाते हैं और यात्री लोग प्रसाद को वापस अपने घर ले जाते हैं। अभी असुविधा तो मंदिर में पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में मेन तो मेले में अंदर असुविधाएं होती है, जैसे पेशाब की सुविधाएं नहीं रहती है, वो पानी की जल की सुविधाएं जगह जगह पे नहीं रहती है, जगह जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं, ये असुविधाएं रहती है। कोविड का ही असर है, ये तो हमारे मेले पे बहुत पड़ा है, और अभी पब्लिक का भी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अभी जो जिन का लाइन नंबर आ रहा है वो ही यहाँ पे आ पा रहे हैं, और उसके अलावा जो जैसे जिनका नंबर आ गया और भंडारे बंद कर दिए तो आधी पब्लिक वैसे बंद हो गई, जिनका और जैसे यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी बंद हो गई, हर चीज़ यहाँ पे बंद आधी कर दी है। एक तो होटल भी बंद करवा दिए, जो भी मंदिर के पास वाले होटल थे वो बंद करवा दिए इन लोगों ने, और मतलब एक रूम में दो जनों से ज़्यादा नहीं रुकने हैं, और तो फिर हर चीज़ पब्लिक को सेल पर कितना प्रभाव पड़ा? सेल पर तो बहुत फर्क पड़ा है ना इस चीज़ में। तो अभी तो मतलब चौथाई भी नहीं समझ रही, मैं तो चौथाई भी समझ अभी तक नहीं होगी, मेरे को लग रहा है जो हर साल होती है उसकी 1/4 भी नहीं होगी। जयपुर से आ रहे हैं, विश्वकर्मा 6 नंबर सीकर रोड से। सीकर रोड से कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार में? सर वैसे तो हमारी ये 16वीं यात्रा है, हमेशा हम 4 दिन की यात्रा करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके साथ फागुन में मेले के अंदर रथ नहीं जाएगा, बाबा की ध्वजा नहीं चढ़ेगी। तो हम श्याम प्रेमियों का एक ये है कि फागुन का मेला है, हमने जीवन समर्पित कर रखा है बाबा को, तो हमारी ध्वजा तो चढ़नी चाहिए, बाबा की ध्वजा चढ़नी चाहिए, इसलिए हम पहले ही आ रहे हैं। पहले ही हम आ रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का क्या फर्क पड़ा है? रिंगस से अब तक तो रेला छूटता नहीं था, लेकिन अभी ना कोई भंडारा है ना कोई व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के ऊपर वो का वही रेला चल रहा है। बाबा की मेहरबानी, हर भक्त के ऊपर कोई कोविड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। आपको लगता है? नहीं लगता है कि वो लगाएगा और बाबा का मेला उसी प्रकार भरेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा के दरबार में जो एक बार आ जाता है वो दोबारा बिन बुलाए, मतलब उसको कोई कहता नहीं है कि आप चलो, वो खुद कहता है नहीं मुझे बाबा के दर पे जाना है, क्योंकि बाबा मतलब एक बार जाने के बाद ऐसा कुछ कर देता है कि भक्त दौड़ा दौड़ा चला जाता है। तो नरेश मेला इस बार जैसा था वैसा ही है, भीड़ थोड़ी कम है लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी है। दर्शन हमने कल भी किया था, हम लोग कल वापस करके जाएंगे। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बाबा के मेले में, और बाजार भी काफ़ी अच्छा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं है। कोई बाबा की नगरी में कभी कोई कमी थी भी नहीं और आज भी नहीं है। कोविड की वजह से हमें लगा था कि इस बार पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था। अगर भक्तों के मन में है कि बाबा के दरबार आना है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बाबा खुद बुलाते हैं हर बार अपने दरबार में, और सुविधा भी सारी देते हैं, दर्शन भी हमेशा कराते हैं। जो आता है वो दर्शन करके ही जाएगा, ये बात तो श्योर है।
अरे बैठे बैठे मीठा भी तो मुझका